जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के वीडियो में सुनेंगे माघ मास महात्म कथा अध्याय 9। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख पंडित वेद पाठी या पापी कोई भी हो ब्रह्म के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्याकार से ब्रह्म लोक को प्राप्त हुए हैं, जो एक समय आलस से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस क्रम भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सैदव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नर्क को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों व्यतिपात संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सह प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। अब आप लोग सुनिए माघ स्नान की कहानी। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में असुर देवताओं पर भारी पड़ रहे थे और देवता पराजित हो रहे थे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वह उनकी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि जब माघ मास आएगा, तब वह स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे और असुरों से देवताओं की रक्षा करेंगे। माघ मास के पहले दिन से ही लोग विशेष रूप से गंगा, यमुना जी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस समय किए गए स्नान से पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप धुल जाते हैं। माघ मास में किए गए अच्छे कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस समय विशेष रूप से दान, पुण्य, तप और उपासना का महत्व होता है। यही कारण है कि इस माह में तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है और लोग गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अब सुनिए अगली कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे और धार्मिक थे, लेकिन उनकी स्थिति
आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थी। ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा पाठ करता था और भगवान विष्णु की भक्ति करता था, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें माघ मास का महत्व समझते हुए इस माह में श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणी ने कहा, आपकी बात सही है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हमें कुछ करना होगा जिससे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सके। इस पर ब्राह्मण ने सोचा और अगले दिन माघ मास के पहले दिन अपने गांव के पास स्थित नदी में स्नान करने के लिए चल पड़ा। वह नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। स्नान के बाद उसने कुछ समय तक ध्यान लगाया और फिर अपने घर लौट आया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी ने घर को साफ किया था और कुछ खिचड़ी बना ली थी जो उसने भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार की थी। ब्राह्मण ने खिचड़ी खाई और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह उनके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाए। अगले दिन वह फिर से नदी में स्नान करने के लिए गया और स्नान के बाद कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह देखता है कि उसके पास एक बड़ा बर्तन और सोने चांदी के कुछ आभूषण पड़े हुए थे। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने समझा कि यह भगवान का आशीर्वाद था। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी के साथ उन धन दौलत का सही उपयोग करने लगा और उसका जीवन समृद्ध और सुखमय हो गया। ब्राह्मण ने माघ मास की महिमा को समझा और अपनी भक्ति साधना और ईश्वर की कृपा के कारण उसे जीवन में हर सुख और समृद्धि प्राप्त हुई। यही नहीं, उसने उन संपत्ति का उपयोग समाज के भले के लिए भी किया और गरीबों, असहायों और ब्राह्मणों को दान किया। अगला अध्याय अगले वीडियो में। अब सुनिए लक्ष्मी नारायण की कथा। लक्ष्मी नारायण कथा के अनुसार एक बार जब दोनों की महत्ता में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, इस पर बहस बढ़ जाती है, तब नारायण भगवान इस तथ्य को समझाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। भगवान नारायण ब्राह्मण का भेष बनाकर एक गांव में जाते हैं और वहां के मुखिया से कहते हैं कि वह उस स्थान पर श्री नारायण का पूजन करना चाहते हैं। गांव के मुखिया उनकी बात मानकर उन्हें एक निवास स्थान देते हैं। उनके लिए कथा के स्थान का बंदोबस्त भी करते हैं। गांव के सभी लोग उस कथा में प्रतिदिन शामिल होने लगते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी अपनी स्थिति को नज़रअंदाज होते देखती हैं, तो वह भी भेष बदलकर एक वृद्ध स्त्री के रूप में वहां पहुंच जाती है। एक स्त्री जो कथा में जाने के लिए घर से निकल रही होती है, उससे पानी मांगती है। ऐसे में स्त्री उन्हें पानी पीने को देती है, पर जैसे ही वृद्ध स्त्री उसे उसका बर्तन वापस करती है तो वह सोने का हो जाता है। इस चमत्कार को देखकर वह गांव के सभी लोगों को इस बात के बारे में बताती है। सभी लोग कथा से उठकर उस चमत्कार को देखने के लिए वहां चले जाते हैं। धन के लोभ का स्वरूप के कारण नारायण उस स्थान से चले जाने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो लक्ष्मी वहां आकर उन्हें अपना महत्ता को स्वीकार करने की बात कहती हैं। श्री नारायण मान जाते हैं कि लक्ष्मी उनसे अधिक महत्व रखती है और वहां से चले जाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी उनके जाने से दुखी होकर जाने लगती हैं, तो गांव के लोग उन्हें रोकने लगते हैं। इस प्रकार वह उन्हें कहती हैं कि जहाँ नारायण कथा पूजन का वास नहीं होता है, वहाँ लक्ष्मी का भी कोई स्थान नहीं हो सकता है। जिस स्थान पर लक्ष्मी और नारायण
दोनों का पूजन होगा, वहीं मैं स्थापित हो सकती हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण जी के समक्ष इस बात को कहती है कि आपके बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना आप, हम दोनों एक दूसरे का स्वरूप ही हैं। ऐसे में जो भी भक्त लक्ष्मी नारायण रूप का एक साथ पूजन करते हैं उन्हें सदैव प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए लक्ष्मी नारायण की अगली कहानी। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य देवता आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रचलित हुई और भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भूल गई। धरती को देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से भीनी भीनी खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ अपना वचन भी पार याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है, इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव के झोपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने उसी में गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बना लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब
इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया। यह तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया कि यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माता, हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। माता, यह कैसा अपराध हो गया? माता, हम सबको माफ़ कर दो। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेगी जिससे कि तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई।